नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर है, इसे अप्रूवल मिल चुका है यूजीसी का। जी हां, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का इसे मान्यता मिल चुकी है और कौन कौन से कोर्सेज इसके बाद इसमें लॉन्च हो सकते हैं वो भी जानेंगे। कौन है इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सब कुछ A to Z शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जिसने भी बीपीएससी स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल पाए। चलिए इसके अलावा आप अगर तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की और आपको बेसिक लेवल से तैयारी करनी है, बिल्कुल शुरुआती लेवल से तैयारी करनी है 71st बीपीएससी की, तो आप हमारा फाउंडेशन का निश्चय बैच 3 ले सकते हैं। आज इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट क्या है? आज ही है 20 जनवरी। और ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको AKS लाइव कोड लगाना होगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के अंदर अंदर ये कोर्स सबसे कम अमाउंट में मिलेगा। इसमें आपको 1000 से ज्यादा घंटों की लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। इसमें आपको मेंटरशिप मिलती है, डेली आंसर राइटिंग का फीचर इसमें है, जिससे कि आपको टाइमली इवैल्यूएशन मिलता है, आंसर जो आप लिख के भेजते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है और कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्रक्स और हैंड रिटन नोट्स के तौर पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल रहता है, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको अपना एफर्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहां पर द हिंदू का एक आर्टिकल है, आप देख पा रहे हैं, बिहार फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गेट्स यूजीसी रिकॉग्निशन। यूजीसी से मान्यता मिल चुकी है और आप यहां पर एक फोटो देख पा रहे होंगे। यहां पर ये यूनिवर्सिटी है, प्लेग्राउंड है और यहां पे हॉकी का मैच हो भी चुका है। इससे पहले आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा हॉकी का मैच यहां पर हुआ था और इसमें किसकी जीत भी हुई थी। देखिए, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिहार खेल विश्वविद्यालय है और ये बिहार का पहला है। ठीक है, कब इनॉग्रेट हुआ था? 29 अगस्त 2024 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। किस उपलक्ष्य में? क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इस दिन। 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, और इसकी जो लोकेशन है इस यूनिवर्सिटी की, वो कहां पर है? वो है राजगीर। राजगीर जगह का नाम है और नालंदा जिले का नाम है। अगर जिला पूछा जाता है तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये बात हो गई लोकेशन की कि कहां पर है ये यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। ये यूनिवर्सिटी का एक प्रीमाइसेस का एक अंदर की फोटो है, आप देख पा रहे हैं। और इसका जो एरिया है वो क्या है भाई? इसका एरिया जो है, क्षेत्रफल है, वो 90 एकड़ के अंदर अंदर वो बना हुआ है। बहुत सारे उसमें प्लेसेस हैं, बहुत सारे खेल हैं, एक साथ उसमें खेले जा सकते हैं। लगभग 24 के आसपास जो है खेल इसमें लगातार एक साथ साइमल्टेनियसली खेले जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन करने में, इसको जो निर्माण किया गया है, इसमें लागत कितनी आई है? इसमें आई है 740 करोड़ रुपए की लागत आई है। और 24 खेल विधाओं में को एक साथ समर्थन देने वाला एक ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और यहाँ पर ट्रेनिंग कर पाएंगे जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग कर पाएंगे, जो कि प्रैक्टिस होती है वो कर पाएंगे। इसके अलावा अकोमोडेशन, उनके लिए आवास की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेडिकल केयर, अगर कुछ ऐसा होता है कि उन्हें मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है तो वो भी यहाँ पर उन्हें मिल जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्स में, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, सब कुछ यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों के लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे आप यहाँ पर न्यूज भी हमने देखी थी, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये एक और चीज यहाँ पर, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एक ये पार्ट है, एक ये भाग है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2024 का वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है इसमें यहाँ पर हुई भी थी और इंडिया इसमें जीती भी थी। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उनकी फोटो भी इस जगह पे है। और अब बात कर लेते हैं इस न्यूज की। जो यूजीसी ने इसको अप्रूवल दिया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है, तो किसके अंतर्गत किया हुआ है? ये किया हुआ है सेक्शन 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। यूजीसी एक्ट आया था 1956 में, उसके बाद से यूजीसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं इसको हिंदी में। इसने जो सेक्शन 2F है इसके अंतर्गत इसको मान्यता दी है इस यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ द यूजीसी, एक प्रोसीजर होता है कि यूजीसी से अगर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती है, उसके बाद में वो अपने कोर्सेज को लॉन्च कर सकती है। उसके बाद में जितनी भी शिक्षाएं वो देना चाहती है, पाठ्यक्रम जो चलाना चाहती है, वो चला सकती है आफ्टर दिस रिकॉग्निशन पार्ट बाय द यूजीसी। तो ये पार्ट हमने ये देख लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस जो सेशन होने वाला है उसमें कौन कौन से कोर्सेज जो है वो रन करने वाली है यूजीसी। देखते हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स जो है इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस ये रन किए जाएंगे। जैसे कि पहला आप देख पा रहे हैं, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा रहेगा किसमें? योग में।
ठीक है। योग जो होता है इसमें आपको डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा ये प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे जो भी साथी ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स की डायरेक्शन से आते हैं, स्पोर्ट्स की जो सेक्शन होता है वहाँ से वो तैयारी करना चाहते हैं और या फिर चाहते हैं कि वो उसमें डिग्री मिल पाए और वो खिलाड़ी भी हैं, तो यहाँ से आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा बीपीएड 4 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक जो होता है, 4 ईयर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो भी यहाँ पर आपको कोर्स जो है मिल जाएगा। इसके अलावा डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपको स्पोर्ट्स कोचिंग, इन सारी चीज़ों में भी आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे 2025-26 के जो हमारा ये शैक्षणिक सत्र होता है उसके लिए। तो आप अगर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं या फिर आपके जानने में कोई है तो फिर आप यहाँ पर एडमिशन ले भी सकते हैं। इसके अलावा दिस विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू एस्पायरिंग स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स। जितने भी हमारे शिक्षा, जितने भी हमारे महत्वाकांक्षी खेल के जितने भी पेशेवर होते हैं या फिर जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं उनको यहाँ पर शिक्षा भी प्रोवाइड की जाएगी गेम्स से रिलेटेड, और उसमें वो आगे भी बढ़ पाएंगे, प्रशिक्षण भी उन्हें मिल पाएगा, क्योंकि ये पूरा एक 24 स्पोर्ट्स यहाँ पर एक साथ खेले जा सकते हैं इस जगह पे। तो ये हो गई एकेडमिक सेशंस की बात। अब जानते हैं कि यूजीसी का एक और मैंडेट रहता है इस जगह पे कि जिस भी यूनिवर्सिटी को यूजीसी से अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद में वो कोर्सेज लॉन्च करते हैं उसके कुछ समय बाद। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलेशन 2023। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स के कुछ ग्रीवांसेस जनरेट होते हैं, तो ग्रीवांसेस को लेके वो किसके पास जाएं। तो ऐसे जो यूनिवर्सिटीज होती है वहां के लिए रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलेशन 2023, देयर शुड बी एन ऑम्बड्सपर्सन अपॉइंटेड फॉर द एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ग्रीवांसेस। एक पर्सन को अपॉइंट किया जाना चाहिए इस जगह पे, एक लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए, यहाँ पर ऑम्बड्सपर्सन की नियुक्ति की जानी चाहिए विद इन 2 मंथ्स। आइडियली क्या होता है, विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर अंदर ये जो लोकपाल होता है उसको उस यूनिवर्सिटी में एक सिलेक्ट कर लेना चाहिए, जिससे वहाँ पर उसकी नियुक्ति कर देनी चाहिए, जिससे अगर वहाँ के जो विश्वविद्यालय के रहने वाले कोई स्टूडेंट होते हैं, कोई वहाँ पर अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें अगर कोई ग्रीवांस होता है, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो वो समस्या निवारण के लिए उनके पास में जा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा यूजीसी के बारे में जान लेते हैं। यूजीसी एक, जैसे मैंने बताया आपको, एक्ट के थ्रू बनी हुई है। पहले ये बन चुकी थी, बाद में एक्ट भी आ गया, तो उसके बाद में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1953 को। 28 दिसंबर 1953 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन 1956 में, ठीक है, 1956 से ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। एक संवैधानिक जो एक संस्था होती है, संगठन होता है, वो बन चुका है। जब भी कोई एक्ट बन जाता है, तो एक्ट बनने के बाद में अगर कोई बॉडी उसके अंतर्गत एक्ट में आती है, तो दैट इज कॉल्ड एज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसका ये काम कर रहा होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आता है न्यू दिल्ली में, और इसके 6 रीजनल सेंटर्स भी आपको देखने में मिलते हैं। 6 रीजनल सेंटर्स में कहाँ पे मिल जाएंगे आपको? बेंगलोर में मिल जाएगा इसमें, और हैदराबाद में मिल जाएगा, गुवाहाटी में मिल जाएगा, भोपाल में मिल जाएगा, पुणे और कोलकाता। ये 6 जगहें हैं, यहाँ पर इनके अलग अलग ऑफिसर्स जो हैं, रीजनल ऑफिसर्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा इसका जो पर्पस है वो क्या है, यूजीसी करता क्या है? यूजीसी जो होता है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब पहली बात तो जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, ये एक सबसे बड़ा काम होता है। उसके बाद में वहां पर कौन से कोर्सेज रन कर रहे हैं उनके लिए कोऑर्डिनेट करना, उनसे ये काम करना होता है। टीचिंग का भी काम है इसका है, और टीचिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनका भी काम है, और साथ साथ एग्जामिनेशंस जो कंडक्ट होते हैं उस जगह पे, उन यूनिवर्सिटीज में, उनका एक स्टैंडर्ड बना रहे, उसके लिए भी यहाँ पर काम किया जाता है। यूजीसी जो है ये काम करता है। तो ये पर्पस है यूजीसी का, और यहाँ पर इसका आप सिंबल भी देख पा रहे होंगे यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, ज्ञान विज्ञान विमुक्तय, ये इसका एक टैगलाइन है। चलिए, अब जान लेते हैं कि यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, वीसी जो हैं, कुलपति जो हैं, वो कौन है। तो जैसे आप न्यूज़ का आर्टिकल भी देख पा रहे हैं, बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं शिशिर सिन्हा, और ये एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने वीआरएस ले लिया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शिशिर सिन्हा जो है वो बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने हैं। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख पा रहे हैं, काफी स्मार्ट भी लगते हैं ये। चलिए, ये बात होगी हमारे आज के आर्टिकल की, आज के न्यूज़ की, जहाँ पे हमने बात करी कि यूजीसी का अप्रूवल मिल चुका है हमारी जो पहली बिहार की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उस पर।
अब एक क्वेश्चन आज का बता दीजिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्डी सलीमा टेटे, अर्जुन पुरस्कार विजेता सलीमा टेटे जो है वो हॉकी की खिलाड़ी हैं वैसे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, किस राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी बंगाल। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, जरूर दीजिएगा, देखते हैं कि किसका आंसर सही होता है। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हैं, 70th बीपीएससी का मेंस प्रोग्राम है, इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मौका इस टाइम पे है, क्योंकि अप्रैल तक अगर मेंस होता है तो आपके लिए सफिशिएंट टाइम रहेगा और हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे आपको जिससे कि आपका जो मेंस है वो बेटर तरीके से क्लियर हो पाए। एक हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग जो जो हमारी टीम प्रिपेयर करती है वो सारी चीज़ें आपके लिए ही रहेंगी और आपका जो मेंस है बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा। AKS लाइव कोड है, इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और इस डिस्काउंट के बाद आपको सबसे कम अमाउंट देना होगा और एक बार तैयारी करनी है मेंस की। एसए पार्ट वो भी हम करवा देंगे, जीएस पार्ट वो सारे हम लोग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद में अगर आपका क्लियर हो जाता है देन जो हमारे इंटरव्यू सेक्शन होता है उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, अगर आपको फाउंडेशन कोर्स चाहिए बिहार का 71st का तो आप ले सकते हैं। AKS लाइव कोड है, इसका यूज़ करना ना भूलें। आज जो है वो लास्ट डेट है एडमिशन की, जल्दी से इसमें इनरोल कर जाएं और अपने जो तैयारी है 71st बीपीएससी की उसकी तैयारी स्टार्ट कर लें। 9 महीने बाद पेपर हो भी सकता है सितंबर के एंड में। चलिए, जिसने भी BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लें और आपको अगर मुझसे जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक और मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर है, डिस्कशन ग्रुप भी है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इस QR कोड को भी आप स्कैन करने के बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।